दोस्तों, मेरा नाम सुहैल है। मैं एक गांव में रहता हूँ। मेरे घर में सुख सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध है, जिस वजह से हमारे घर में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पढ़ाई तो घर वालों की मर्जी से ही कर रहा था, क्योंकि बाद में तो मुझे अपने पापा का बिजनेस ही संभालना था। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था। मेरे पापा एक व्यापारी हैं। उनके अच्छे व्यापार के चलते हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। और वो कहते हैं ना कि बने बाप का बिगदहा लड़का, तो लगभग मुझे वही समझ लीजिए। मैं हमेशा से ही अपने पापा के पैसों से खूब घूमता था और पार्टी करता था, और घर में इकलौता होने की वजह से पापा भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे। एक बार की बात है, मेरे पड़ोस में एक चाची रहती थी। उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी। वे कभी कभी हमारे घर में आती रहती थीं, क्योंकि पड़ोस में होने की वजह से उनका हमारे घर में अच्छा खासा पहचान बन चुका था। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगता है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है, चाची को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो वह पैसे उधार लेने के लिए हमारे घर आई थी। मेरी मम्मी ने उन्हें पैसे देने से मना कर दिया और कहा, नहीं बहन जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं आपको कुछ दिन बाद पैसे दे सकती हूँ। तो चाची बोली, नहीं, मुझे आज ही पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैं उन दोनों की सब बातें सुन रहा था। चाची को पैसों की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता था। मैंने चाची की बात सुनकर सोचा कि क्यों ना मैं ही इन्हें पैसे दे दूं, क्योंकि इससे बेचारी की मदद हो जाएगी। यही सब सोचकर मैंने चाची के बाहर निकलते ही उन्हें बुलाया और कहा, आप मुझसे पैसे ले लो, जब आपके पास हो जाए तब वापस दे देना। पर यह बात मेरे घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अब चाची तो पैसे के लिए परेशान थी ही। उन्होंने झट से हाँ बोल दी और कहने लगी, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम मुझे पैसे दे दो, क्योंकि आज मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने उनको पैसे दे दिए। चाची ने मेरी तरफ उस होकर देखा और बोली, मालिक तुम्हें खूब तरक्की दे। वे ये कहकर वहां से चली गई। फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगता है। उन्होंने पैसे लेने के बाद मेरे घर आना ही बंद कर दिया। कुछ तो मेरी मम्मी ने भी उनसे बात करना कम कर दी थी कि कहीं ये फिर से पैसे मांगने की बात न करने लगे। दूसरी तरफ चाची को मेरे पैसे वापस करने थे, तो वे अब मुझे भी नहीं देखना चाहती थी कि कहीं मैं उनसे पैसे वापस मांगने की बात न करने लगूं। इस तरह से काफी दिन हो गए, उन्होंने पैसे वापस ही नहीं किए। मैंने भी उनसे पैसे नहीं मांगे। फिर एक दिन पापा और मम्मी को कोई काम आ गया और वे दोनों मेरे ननिहाल चले गए। वे दोनों 2 दिन के लिए गए थे। उस दिन मैं उनके साथ नहीं गया था, क्योंकि मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं कर रहा था। जैसे ही मेरे मम्मी पापा गए, मैं चाची के घर के बाहर ही जाकर बैठ गया और उनके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। मुझे वहां दुकान पर बैठे हुए आधे घंटे के करीब हो गया, लेकिन चाची अभी भी मुझे नहीं दिखी थी। तो फिर कुछ देर बाद मैं उनके घर में चला गया। वे सामने ही दिख गई। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कुछ घबराहट के से भाव आ गए थे कि मैं उनसे ऐसे की बात करने आ गया हूं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं चाची से बातें करने लगा, और सुनाओ चाची, आप कैसी हैं? वे कहने लगी, अब क्या सुनाऊं बेटा, बस अपनी बदनसीबी के दिन काट रही हूं। मैंने कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा, चाची चिंता मत किया करो। उन्होंने कहा, मुझे तो अभी तुम्हारे भी पैसे देने बाकी हैं। इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, दे देना। वे बोली, हाँ, पैसों को भी लिए हुए काफी दिन हो गए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं भी देना है तो मत दो, पर आपको मेरा एक काम करना है। फिर क्या था, मैंने चाची से काम करवा लिया। वह कहते हैं ना कि अगर किसी की मदद करते हैं तो भगवान उसके बदले आपकी मदद जरूर करते हैं।
और मैंने उनका पैसा माफ कर दिया। अब चाची भी खुश थी, क्योंकि उनको जब पैसों की ज़रूरत होती तो मैं उन्हें पैसा दे देता था। इस तरह से सब अच्छा चलने लगा।